27 तारीख में एक नाबालिग बच्ची के साथ दो युवक उसके घर में घुसकर बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं और पिता यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस समय भावुक हो रहे हैं और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अभी सीएससी में देवबंद सीएससी में मौजूद हैं और कार्तिक राणा जी यहाँ पहुँचे हैं, पूर्व राष्ट्रीय सचिव। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या था मामला, आपको बताया है? देखिए, ये गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं। विनोद कश्यप इनका नाम है और इनकी एक बिटिया है, वो भी वो मेडिकल कराने लाए हुए हैं। और इनकी बिटिया के साथ कुछ दो व्यक्तियों ने घर में घुस के बलात्कार की घटना घटित हुई थी। और लगातार 27 तारीख घटना, आज क्या तारीख हो गई है? 5 और 3 8 दिन हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की महिला जिसमें सुरक्षित बताते हैं, नारी सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं, वो सरकार का एक मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 दिन घटना को हो गया। आज मुकदमा एक व्यक्ति पर लिखा गया, दूसरे व्यक्ति को आज भी पुलिस प्रशासन और के कुछ लोग और बीजेपी के नेता लोग, ये लोग उसे बचाने के पूरे प्रयास में हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इतने दिन घटना को हो जाते हैं तो, और लड़की तो महिलाएं तो देखो सबके परिवार में, हमारे में भी है, उनके बीजेपी के में भी होंगे, अदर पार्टी के में भी होंगे, हर व्यक्ति के घर में होती है। तो अगर अपने मन की बात ना सुन के आप कहीं राजनीतिक दबाव में, पुलिस प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप एक व्यक्ति का अगर नाम निकालते हैं और 10 दिन बाद बलात्कार का मुकदमा लिखा जाता है, जब बलात्कार हुआ है, चोटिल है महिला, तो मेरे हिसाब से तो फिर तो कुछ नहीं बचता है। फिर तो न्याय की तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो थाने तहसील में कोई जाने का कोई लाभ ही नहीं है। भाई आप अपने हिसाब से जैसे आपको कार्रवाई करनी है कीजिए। 8 दिन की इनकी घटना को हो गए और आज मुकदमा दर्ज किया गया है। नहीं, अभी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे समाज का मामला बनाया जा रहा है। बीजेपी पार्टी इसे दूसरे तरीके से लेना चल रही है। आप अगर बलात्कार किसी की बेटी के साथ होता है तो मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर आज इन लोगों ने दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लिखा तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज सुबह ही इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए बयान दिया है। हम लोग सड़कों पर आएंगे इन्हें न्याय दिलाने के लिए। हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री जी तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो क्या कहाँ तक सहमत हैं आप? बात तो करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, लेकिन बात तो सिर्फ पोस्टर बैनरों में रहेगी ना। जो सरकार साल का 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए अपने इस पर खर्च कर रहा है, मैं आई एम सॉरी टू से, जो इसने प्रचार पे अपना खर्च कर रहा है, तो लोग कहाँ सुध ले लेंगे वो लोग? भाई तो प्रचार है, प्रचार में हो रहा है। आप देख लीजिए किस तरह की घटना हो रही है। ये इनके साथ घटना सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कश्यप समाज से है, ये एक ओबीसी समाज से है, इसलिए इनके साथ हो रही है। होता तो बताओ कोई स्वर्ण समाज का कोई बनिया होता, कोई अदर कास्ट का होता, तो उसके साथ अभी पहले 1 घंटे में कार्रवाई होती और सस्पेंड होते। मैं तो आप लोगों के माध्यम से अपने जो हमारे यहाँ पे जो सीनियर अधिकारी है उनसे कहना चाहता हूँ, इस मामले का संज्ञान लें, जो इसमें आरोपी है उन्हें खिलाफ कार्रवाई करें, और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं जिनकी वजह से 10 दिन लेट ये मुकदमा आज दर्ज होने जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आप न्याय की बात करते हैं तो। 27 तारीख की घटना है और आज मुकदमा लिखा जाएगा आप लोगों के हस्तक्षेप के बाद, तो इतना लेट क्यों हुआ? अब ये तो देखिए, आप उनसे पूछिए, यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं भाई, इतने बड़े बड़े नेता हो रहे हैं यहाँ पे देवबंद में कि वो तो सीधे नोएडा दिल्ली की बात करता है, यहाँ की तो कोई बात करने वाला रहा ही नहीं यहाँ पे। आप उनसे पूछिए भाई क्यों इतना लेट हो रहा है। और हमारी सरकार कभी रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने ये 100 एम्बुलेंस जो घूम रही हमारी सरकार की थी ना। अगर ये ना होती तो आज तो पब्लिक की स्थिति ऐसी जूतियों कटने वाली स्थिति हो रही थी। तो आज से 10 साल पहले हमारे नेता ने सोचा कि पुलिस प्रशासन में कोई बदलाव करना चाहिए, 100 नंबर गाड़ी। और इनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप देख ही रहे हैं, 10 साल से
मैं आपको दोबारा पुनः ये बात कह रहा हूँ, चूंकि ये कश्यप समाज से आते हैं, कोई एक छोटे समाज से आते हैं, समाज की नजरों में, इन नेताओं की नजरों में, इसलिए इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर होता ना, कोई अदर समाज से होता, कोई ठाकुर समाज से होता, कोई अदर समाज से होता, पहले 1 घंटे में मुकदमा दर्ज होता नहीं। देवबंद में कोई प्रकरण होता है, इस तरह इतनी बड़ी घटना हुई है और देवबंद की आवाज दिल्ली से वापस आ रही है, यानी कि देवबंद से जानी चाहिए थी, उल्टा दिल्ली से आवाज आ रही है कि भाई यार देवबंद में इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है। अब आप बताइए क्या करें, ये ऐसी स्थिति कर दी है इन लोगों ने, जो बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं, जो बोलता है उस पर मुकदमा लिख देते हैं। अभी तो कुछ सूद लेने वाला कोई रहा ही नहीं है, गिने चुने अधिकारी हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, वरना तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा अधिकारी है जो किसी की। आप अपने सामने इतना बड़ा उदाहरण देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अगर कोई भी महिला के साथ ऐसी घटना होती है, पहले अरेस्टिंग होगी और पहले बयान होंगे लड़की के, और उसके बाद फिर कुछ होगा। और 10 दिन होंगे आज तक ना बयान हुए, अभी तो मेडिकल की प्रक्रिया चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल की प्रक्रिया जिस हिसाब से करा रहे हैं ये लोग, 10 दिन बाद पता आप मेडिकल करा रहे हैं, मेडिकल में क्या हो जाएगा। तो ये तो आप बेसिकली बस आप खाना पूर्ति कर रहे हैं ना। लेकिन मैं आपके माध्यम से दोबारा पुनः ये बात कहना चाहता हूँ, अगर इसमें कार्रवाई इस मामले में नहीं, प्रशासन ने इस मामलों का संज्ञान लिया और नहीं कार्रवाई की, तो कार्तिक राणा अपने समर्थकों के साथ चाहे थाने घेराव करना पड़े, चाहे सहारनपुर कलेक्ट्रेट घेराव करना पड़े, कार्तिक राणा अपने समर्थकों के साथ घेराव करेगा। युवती के पिता भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इतना लंबा समय हो गया, 27 तारीख से आज आप आए हैं, तो इतना समय कैसा लगा? क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई कहीं? सर, मैं 27 की रात की घटना है। सुबह टाइम की समस्या ये रही कि मुझे बच्चों ने कोई बात नहीं बताई। उस बीच जो मेरी पत्नी और मेरा बेटा कार्ड लेके गए थे, जल ले गए। 2 तारीख का जल था। जैसे ही मुझे तो मेरी बेटा ने ये बात बताई, जैसे मेरी बेटा ने ये बात बताई तो मैं तुरंत थाने आया जी, और मैंने अपने फरियाद रखी उनके पास। तो थाने में कोई सुनवाई हुई आपकी? मेरी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, और मेरे से जितनी भी एप्लीकेशन लिखवाई गई, मैं अपने माध्यम से लिखवा गई और मुझे बताओगे ये गलत हो या इसे सही लाओ करा के, ये गलत है या सही लाओ करा के। मेरे से कम 3 से 4 एप्लीकेशन दिवा दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना थाने में हुई ना चौकी में हुई। और मुझे धमकाया, और बस पता नहीं कैसे मेरे आज और ये जिसकी वजह से मेरी आज रिपोर्ट दर्ज हुई है। पर ये भी मुझे पूरा नहीं मालूम कि पूरी दोनों लड़कों क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाकी एक कहीं में पहले भी कहे थे और एक कहीं में मेरे ख्याल में अब आज भी एक कहीं कर सकते हैं। आपकी आवाज़ उठाने के लिए आज कार्तिक राणा भी आपके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं इनका जो बहुत आभारी हूँ। मैं इनके सारे से आज खड़ा था हूँ। आप देख सकते हैं कितने भावुक हो रहे हैं, जो घटना इनके साथ हुई है कह नहीं पा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री एक और बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, धरातल पर सच्चाई क्या है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, सचना इंडिया, देवबंद।